ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜਸ ਥਰੂ ਡਾਇਲੌਗ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਇੰਨੀ ਐਲੀਵੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ? ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ, ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਡਿਵੋਟੀ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਜ਼ ਅ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਸੈਯਦ ਬੁਖਾਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ PhD ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਜੈਂਡਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ हैं इस महत्वपूर्ण विषय के उत्ते। जैनू जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो आपसे शुरू करेंगे रजनी जी कि जब हम बात करते हैं कि एक औरत और मर्द को आज के समय में कोई फ़र्क नहीं है, जो हम देख रहे हैं औरतें भी उतना ही काम कर रही हैं और उसी दर्जे पे पहुंच गई जहाँ पे मर्द है, लेकिन जब रिलीजन की बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं, तो क्या जो हमने समाज में देखा जो सदियों से आ रहा है, क्या एक औरत उतनी एलिवेटेड नहीं हो सकती स्पिरिचुअली जितना एक मर्द हो जाता है? इसका जवाब अगर मैं आपको हिंदू पर्सपेक्टिव से दूं जी, तो हिंदूज इज द ओनली आई थिंक रिलीजन और द कम्युनिटी जो कि वुमेन को उन्होंने गॉडेस का दर्जा दिया है। जी, हिंदू गॉड इज वन, पर वो जो उनकी एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी, जो हिंदू ट्रिनिटी कहना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, जी, उन सब के साथ उनकी वाइफ्स हैं। तो ब्रह्मा जी के साथ उनकी वाइफ सरस्वती है, who is goddess of knowledge जी, and art and culture। विष्णु जी के साथ उनकी वाइफ लक्ष्मी है, who is goddess of wealth। जी, और इसके अलावा शिवा के साथ इज पार्वती, who is power herself। जी, तो जिस वक्त दे आर worshipped along with their husbands, they are powerful। when they are worshipped alone, they are even more powerful। right, so they have more power to give boon to their devotees। तो हिंदूज की जहाँ तक बात है, जी, उस पर्सपेक्टिव से देखें तो उसका दर्जा बराबर है या और ऊपर है। Right। What to talk about lower। राइट। बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन क्या ये सिर्फ दर्जा वर्शिपिंग तक ही सीमित है या वाकई में ये हकीकत है? जब हम समाज में देखते हैं कि जो अब इतिहास को देखते हैं तो उसके अंदर एक औरत को पैर की जूती की समान समझा जाता रहा और ट्रीट भी करते रहे। आज भी हम देख रहे हैं कि चाहे इंटेलेक्चुअली हम बहुत एडवांस कर गए हैं, लेकिन औरत जो है, और ख़ास तौर के ऊपर जब धर्म की बात आती है तो औरत को आगे नहीं आना दिया जाता, उसको पीछे ही रखा जाता है। हाँ, वो वर्शिप वाली बात तो जैसे सिखों में भी हम बात करते हैं कि गुरु साहब ने भी औरत को एक बराबर का दर्जा दिया, लेकिन क्या हकीकत में वो चीज़ नज़र आती है? वो शायद नज़र नहीं आती। क्या ये अपने भारतीय समाज में हम देखते हैं? मैं आपको इसके छोटे से 3 एग्जाम्पल्स दूंगी। हमारे जो भारतीय समाज है उसमें जो मोस्ट पावरफुल, अगर आप देखें चाहे समाज में इन्फ्लुएंस, तो 2 हिंदू गॉड्स का रहा, भगवान राम और भगवान कृष्ण। जी, राम की वाइफ सीता को डीमन किंग रावण ने अबडक्ट किया। जी, पूरी रावण की रेस वाज वाइप्ड बिकॉज सीता वाज अबडक्टेड, कि उनकी इंसल्ट हुई और वो बर्दाश्त नहीं की गई। जी, पूरा महाभारत का युद्ध खड़ा हुआ बिकॉज द्रौपदी वॉज ह्यूमिलेटेड। होल कौरव रेस वॉज वाइप्ड बिकॉज द्रौपदी वॉज ह्यूमिलेटेड। ये पिछले वक्त की बात है। आज से कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले इंडिया के अंदर एक गैंग रेप की घटना हुई। पूरा हिंदुस्तान ने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई। शायद ऐसा कहीं भी आपको इस तरह का जो आउटरेज ऑफ इमोशंस है वो देखने को नहीं मिला होगा। एक एक लेडी आके बाहर आई हैं अपने घर से और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, आवाज उठाई उस गैंग रेप के अगेंस्ट। सो दिस इज, सो फॉर इंडिया, भारतीय समाज इज कंसर्न,
the humiliation of women is not tolerated. Right. और इसका ये एग्जाम्पल हमें आज की डेट में मिला. बहुत खूब, इसके बारे में और बात करते हैं. सो सैयद जी, तुसी दस आप बताएं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है एज अ पीएचडी कैंडिडेट, जो आप स्टडी कर रहे हैं, विमेन एंड जेंडर स्टडीज़ की बात होती है, तो क्या आप जो रजनी जी ने बात की उससे साथ सहमत हैं कि इक्वल दर्जे की बात या स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं तो एक औरत जो है क्या उसको उतना ही एक माहौल प्रदान किया जाता है जहां वो अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेट कर ले? थैंक यू हरप्रीत. मेरा ख्याल है कि मैं मज़हब के बारे में तो नहीं कोई राय देना चाहूँगी डायरेक्टली, ऑल्दो मैं कुछ एग्जांपल ज़रूर उसमें ऐड करना चाहूँगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि प्रॉब्ली आपने जो मुद्दा चुना है उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करें, हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, एंड देन प्रॉब्ली इट वुड बी ईजियर, हमारे ऑडियंस के लिए भी समझना आसान होगा कि वो औरतों और मर्दों में क्या डिफरेंस हो सकता है या नहीं हो सकता. जो थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्पिरिचुअलिटी की कोई एक ऐसी डेफिनेशन या कोई एक ऐसी कंसेंशुअल डेफिनेशन नहीं है, कोई एक ऐसी डेफिनेशन नहीं है किसी भी सोशल साइंसेस में या इवन मज़हब में भी कहीं पे भी इसको नहीं कहा जा सकता कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक कंसेंसस किया कि ओके दिस इज़ व्हाट इज़ और कुड बी कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी. तो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है, सोशल साइंटिस्ट बहरहाल एक आइडिया, एक नज़रिया वो कहते हैं कि जी जो बीइंग सेक्रेड और द सेक्रेडनेस, होलीनेस, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो एसोसिएट किया जा सकता है, एक नोशन है जो एसोसिएट किया जा सकता है स्पिरिचुअलिटी के साथ. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो मेरे सामने आई व्हाइल आई वाज स्टडीइंग फॉर दिस, आई ट्राइड कि मैं थोड़ा सा इस पे रिसर्च करूं कि हमारी एक आम इंसान की अंडरस्टैंडिंग ये है कि स्पिरिचुअलिटी का ताल्लुक मज़हब से है या मज़हब से ही स्पिरिचुअलिटी का इमर्जेंस हुआ है या उसी से ये इवॉल्व हुआ है. राइट. हाउएवर हम देखते हैं कि जब मॉडर्निज्म का दौर शुरू हुआ और जब क्रिश्चियनिटी का जो कैथोलिक रिलीजन का जोर टूटना शुरू हुआ, तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि नई तरह की डेफिनेशंस इजाद होना शुरू हुई और उसमें स्पिरिचुअलिटी भी को नए तरीके से डिफ़ाइन किया गया या उसका मज़हब से ताल्लुक़ तोड़कर एक अलग तरह से देखने की कोशिश की गई. कहने का मतलब मेरा ये है कि स्पिरिचुअलिटी को मजहबी लोग और मुख्तलिफ मज़ाहिब अपने अपने मज़हब के तनाजुर में डिफाइन करेंगे एंड दे विल हैव सम डेफिनेशन. जैसे कि अभी रजनी जी ने भी हिंदू मज़हब के पर्सपेक्टिव में उसको मैं उसको इस मज़हब इस्लाम के पर्सपेक्टिव में डिफाइन कर सकती हूँ, आप सिख और अगर कोई क्रिश्चियन हो तो. Absolutely. लेकिन एक दूसरी चीज़ जो आज की दुनिया में हो रही है जो प्रॉब्ली हमारी नई जनरेशन उससे रिलेट कर सकती है, वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी को अब नॉन रिलीजियस पर्सपेक्टिव में भी डिफाइन किया जा रहा है. नो डाउट अबाउट इट. और ये इमर्ज हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है. ये बहुत तेजी से इमर्ज हो रही है. तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम उस पर्सपेक्टिव में देखें तो अब मैं आपको ये अपनी एक अंडरस्टैंडिंग और डेफिनेशन दे सकती हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि स्पिरिचुअलिटी एक बड़ा पर्सनल मैटर है. राइट. जिसमें कि शायद आप चूंकि अगर किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो उसका एक एलिमेंट तो शामिल होगा ही होगा. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को कितना जानते हैं, अपने सराउंडिंग्स को कितना जानते हैं, आपका नॉलेज लेवल क्या है, और उन सारी चीज़ों को जब आप मिलाते हैं तो आप अपना स्पिरिचुअलिटी का क्या फॉर्मूला इजाद करते हैं. राइट. बट the story doesn't end here. The issue is कि अगर हर बंदे की एक individual definition of spirituality हो तो क्या कोई group कोई consensus या कोई और ऐसी examples हैं कि जहाँ पर ख़वातीन ने मिलकर, चाहे वो मजहबी forums हों या social forums हों या community के level के forums हों, जहाँ पर औरतें जब अपना एक conscious level raise करती हैं and when they come together they form energy, they form networks of empowerment. Right. And there are examples where we can say that yes, women are contributing a lot through their spiritualities, their individual spiritualities. Right, that's wonderful. आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट लिया है आगे. अब इसके साथ एक चीज़ जुड़ जाती है कि जैसे आज का समा आपने डिफ़ाइन किया और आज की जो हमारी जनरेशन है जिसको आप आगे लेके आ रहे हैं, मज़हब की जहाँ पे बात आती है, धर्म की बात जो आती है, क्योंकि जिस भी धर्म में हमारी परवरिश हुई होती है वैसी ही हमारी एक सोच हो जाती है और हम वो जो वैल्यूज़ हैं उनको इनग्रेन कर लेते हैं. लेकिन अब ये जो समा आ रहा है, जो यंगस्टर्स के साथ हम देख रहे हैं
कि क्योंकि वो स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं लेकिन धर्म से थोड़ा थोड़ा सा पीछे होते जा रहे हैं? हरप्रीत, मेरा ख्याल अदरवाइज है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि मेरा ये ख्याल है कि हमारे बच्चे जितना ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन यू नो इन कोर्ट से दूर होते जा रहे हैं उतना वो रिलीजन के करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि दिस हैज बीन सो अनफॉर्चुनेट एंड आई वुड बी रियली ऑनेस्ट हियर कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख धर्म हो, हमारी जनरेशंस ने, हमारे पुरखों ने उनकी शक्लें बिगाड़ दी हैं। राइट। जो एक ह्यूमन वैल्यू सिस्टम, ट्रू एसेंस जो था उससे हम दूर चले गए। वो दूर चले गए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे बच्चे जितना वो एक रिजिड ट्रेडिशनल एक फंडामेंटल, मैं उससे फंडामेंटल तो नहीं कहूंगी बिकॉज फंडामेंटल तो बड़ी अच्छी चीज होती है बिकॉज यू हैव सम फाउंडेशन टू स्टैंड ऑन, राइट, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जितना एक एक्सट्रीम नोशन मजहब में आ गया है, सारी दुनिया के मज़ाहिब में, बल्कि आप तो बगैर मजहबी एक जुनून जो क्रिएट होता जा रहा है, जो लोग मजहब नहीं रखते वो भी एक जुनून मजहबी लोगों के खिलाफ। तो मेरा तो ख्याल है कि हमारे बच्चे मजहब के करीब जा रहे हैं बिकॉज अगर वो स्पिरिचुअलिटी के जरिए, जब आप अपनी वैल्यूज को स्पिरिचुअलिटी पे बेस करते हैं जी, और जब आप उसको कनेक्ट करते हैं अपने मजहब के साथ, मेरा ख्याल है आपको मजहब बहुत खूबसूरती से समझा देता है कि इसके बारे में और डिटेल्स में बात करते हैं। आपका क्या विचार है जिसके बारे में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से कि ये ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है जी, तो आज मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह से कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, धर्म को एक ऐसी इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलनी ही पड़ेगी टू सर्वाइव। अगर वो अपने अलग अलग सेक्ट में रह गए तो वो दे वुड नॉट एबल टू कनेक्ट विद द कॉमन मैन, विद द न्यू जनरेशन। तो अब जो धर्म को लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी वो उन बच्चों के अकॉर्डिंग बोलनी पड़ेगी। और जब हम उनसे बात करते हैं एनर्जी लेवल पे, जब उनसे बात करते हैं उनकी जो उनको डील करना पड़ेगा इस वे से कि देखो, अगर तुमको किसी भी वजह से आपको गुस्सा आता है, यू हैव एंगर इन यू, तो एंगर जो है इट्स नॉट अ हिंदू एंगर और अ मुस्लिम एंगर और सिख और कैथोलिक, एंगर इज एंगर, यू हैव टू डील इट दैट वे, कि किस तरह से हमने उस एंगल को सबसाइड रिमूव करना है, उसके अगेंस्ट हमने लव एंड अफेक्शन खड़ा करना है, वो किस तरह से हम कर सकते हैं, हाउ टू ट्रेन योर हार्ट सो दैट इट ब्रिंग्स मोर कंपैशन, मोर लव एंड मोर humane angle towards life basically. That is what it needs to be addressed. और उसके साथ जैसे आपने बात हमने शुरू में भी जो की थी कि औरत की जब हम बात करते हैं, और जैसे मजहबों में हमने देखा कि औरत जो थी अपने अपने जो भी कोड ऑफ कंडक्ट था उसके अंदर ही वो अपना समा बिताती रही, और अब जैसे समा बदल रहा है, अब आज की औरत की जो है, आज के जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स, खासतौर पे जो औरतें और जो पहले की औरतें थी, उनमें आप क्या चेंजेस, क्या नजर देख रहे हैं, क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल की औरत है, शी इज मोर प्रिविलेज्ड इन वन वे, कि उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इफ शी वांट्स शी कैन हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। लेकिन थोड़ा सा उसका डाउन साइड भी हो गया। डाउन साइड इस तरह से हो गया कि वो बहुत बट गई है, उसका करियर भी उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा उसके पास घर है, जो पुरानी जिम्मेदारियां थी वो तो है ही उसके पास, शी इज स्टिल अ मदर, शी इज स्टिल अ वाइफ, शी इज स्टिल यू नो अ सिस्टर, ब्रदर एंड डॉटर, और वो सारे रोल्स के अलावा जो एक करियर का रोल आया, वो एक बहुत अहम रोल उसके पास आ गया। सो शी नीड्स मोर पावर इन ऑर्डर टू हैंडल दिस। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए एक लेडी है, उसका एक बच्चा बीमार हुआ जी। अब वो जाके एक डाउनटाउन के ऑफिस में बैठी हैं, शी इज वर्किंग इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट। वहां पर होना क्या चाहिए था कि वहां एक ऑफिस वर्कर जाके बैठता, देखता कि मुझे क्या प्रोडक्टिविटी करनी है, क्या काम करना है, क्या स्टेटमेंट्स भेजनी है इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट। पर वहां पर कौन बैठा है? एक वरिंग मदर। वो अपनी वरीज उठा के, माइंड इज एट होम, जहां बच्चा है लेकिन काम कर रही है, लेकिन वो हाफ हार्टेड हो गया वहां, तो उनकी प्रोडक्टिविटी पे फर्क आएगा जी। वही लेडी शाम को घर आती है और देखती है कि अब बच्चा पहले से ठीक है, वो खुश होती है देख के, लेकिन अब उनकी चिंता ऑफिस में है कि मैंने आज ये नहीं किया, ये नहीं किया, मैं इतना पीछे रह गई, आई नीड टू मीट डेडलाइंस। अब होना उस बच्चे के पास कौन होना चाहिए था? अ लविंग हगिंग मदर, लेकिन कौन बैठा है? एन अनप्रोडक्टिव ऑफिस वर्कर। सो हमारे कंफ्यूजन्स पर्सनालिटीज में आ गए हैं बहुत ज्यादा। सो हम लोगों को जो अब डील करना है लेडीज को, वो एक डिफरेंट एंगल से डील करना है, टू एम्पावरमेंट
their own energy and how to tap their own energy. Right. जैसे आपने जी अगर मुझे इजाजत Sure, है तो please go मैं ahead. ऐड करना चाहूँगी, एक यूरोपियन फिलोसफर हैं और फीमेल फेमिनिस्ट भी हैं, जी. लूसी रेगरी. उनका काम है वुमेन राइट्स के हिसाब से और वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से उन्होंने काम किया है. उन्होंने एक थेरी बयान की है, पर उनकी थेरी से पहले मैं आपको बताऊंगी कि सिमोन डे बोवार एक बहुत मशहूर और बहुत बड़ी फ्रेंच फिलोसोफर हैं जो कि फेमिनिस्ट भी कंसिडर की जाती हैं, और उनकी जो किताब है, जो उनकी पहली किताब है, वो किताब फेमिनिज्म की दुनिया में एक बाइबल का सा दर्जा रखती है. वो ये कहती रहीं, उनका ये स्टैंस रहा कि जो विमेंस के राइट्स हैं वो उनको इक्वालिटी की बुनियाद पे मिलने चाहिए, जिसका मतलब ये है कि उनके राइट्स मर्दों के बराबर होने चाहिए और बराबरी की बुनियाद पर राइट्स मिलने चाहिए. उनका ये पर्सपेक्टिव रहा तमाम उम्र के मर्द और औरत बराबर हैं और इसलिए उनको बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रिविलेजेस मिलने चाहिए जी. लेकिन लूसी रेगरी जो कि मेरी फेवरेट, दोनों को मैंने पढ़ा है, ऑफ कोर्स आई हैव एंजॉयड बोथ ऑफ देम, लेकिन मैं आई सपोर्ट लूसीज रेगरीज व्यू पॉइंट. वो ये कहती हैं कि there is a sexual difference between both men and women. दोनों जो हैं दो मुख्तलिफ जेंडर्स हैं, दोनों जो हैं दो मुख्तलिफ सेक्स हैं, दोनों दो मुख्तलिफ दुनियाएं हैं. वो तो ये कहती हैं कि इन दोनों के कल्चर्स, इन दोनों की दुनियाएं अलग हैं जी. अब उनकी एक थेरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं समझती हूँ कि उसमें सदाकत भी है, उसमें हकीकत भी है. वो ये कहती है, मैं स्पिरिचुअलिटी को, जैसे आपने नॉलेज की बात की ना, टू डिस्कवर योर सेल्फ नॉलेज के जरिए, जी. रेगरी ये कहती हैं कि जो नॉलेज दुनिया में आज तक, मैं आज तक नहीं कहूँगी, आप 30 साल पीछे तक चले जाइए, जो नॉलेज प्रोड्यूस हुआ है वो एक मैस्कुलाइन ऑर्डर पे नॉलेज प्रोड्यूस हुआ, राइट. विच मीन्स कि जितना नॉलेज दुनिया में क्रिएट हुआ या जो महफूज कर लिया गया किताबों के जरिए, कोड्स के जरिए, ऑरल हिस्ट्री, ऑरल नैरेटिव, अगर आप सारा देखें तो वो सब का सब इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल. अगर हम ये मान लें कि मर्द और औरत दो दुनियाएं हैं, तो इसका मतलब है कि दो पर्सपेक्टिव हैं. तो इसका मतलब ये है कि आपके जो नॉलेज स्ट्रीम आ रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो तो सारा का सारा मेल ऑर्डर से आ रहा है. उसमें फीमेल ऑर्डर या फीमेल जो एक पर्सपेक्टिव है वो तो हमेशा से मिसिंग रहा है. अब गुज़श्ता 20-30 सालों से हमने देखा है कि जब से औरतें नॉलेज प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन आप जाहिर बात है एक नॉलेज जो कई 100 सालों से प्रोड्यूस हो रहा और मैस्कुलाइन ऑर्डर पे हो, और उसमें औरतों को जब तनासुब है अगर आप उसको कंपेयर करें, सो नेचुरली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस एंड दैट इम्पैक्ट्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉट ओनली योरसेल्फ बट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड यू. एब्सोल्युटली. एंड यही बात जो मैंने शुरू में भी की थी कि ये जो अब नई एक सोच आ रही है, क्या आप समझ रहे हैं कि वो जो स्पिरिचुअलिटी की हम बात कर रहे हैं अब उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है? डू यू फील कि ये जैसे इन्होंने बात की है कि आज समाज में अगर एक औरत उठ के कुछ स्पिरिचुअलिटी इश्यूज को लेके आती है तो क्या उसको एक्सेप्ट करने के लिए दुनिया तैयार है? बिल्कुल. एक्चुअली द वर्ल्ड इज नेवर मोर रेडी देन नाउ, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो आज औरत है वो प्रेसिडेंट लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर, हर बड़े ओहदे पे आप उन्हें देखेंगे. और जब देखते हैं कि नॉट ओनली दे आर doing it very successfully, तो वो एक औरत मर्द के बीच का जो डिफरेंस है उनकी इमेज में वो बहुत कम हो रहा है. So people are understanding more from a intellectual point of view that way. Right, but on the other hand जो एक ये भी बात की थी women rights की, जहाँ पे हमने बात की है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा जिक्र कर लें, क्योंकि समय मेरे पास बहुत सीमित है. कि आज एक समय था जब औरतें, जो घर था एक सीमित घर होता था, जुड़ा रहता था घर, लंबे समय तक घर चलते थे, लेकिन आज क्योंकि औरत जो है अपने राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है, तो उसकी वजह से घर जो है टूटने भी बहुत शुरू हो गए और ये चीज़ें हमारे कल्चर में भी आ गई. तो इसका आप समझते हैं कि स्पिरिचुअल अगर बेस बनाया जाए तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? जी जी, ये मैंने जब रेगरी की थेरी आपसे बयान की तो जब वो सेक्सुअल डिफरेंस की बात करती हैं तो वो ये कहती हैं कि चूंकि दोनों दो मुख्तलिफ दुनियाएं हैं तो दोनों के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफरेंट होने चाहिए. और इसमें औरत का जो मदरिंग का रोल है, जिसको आप कभी भी नहीं, एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, उसको आप कभी भी किसी भी दुनिया, किसी भी जनरेशन में, किसी भी वक्त में उसको आप भुला नहीं सकते. रजनी ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि एक मदर कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकती अगर उसका माइंड कहीं. सो आई थिंक कि ये चीज रेगरी ने बयान की और मैं उसको फुली सपोर्ट करती हूँ. और अगर आप गौर से देखें हरप्रीत,
तो तमाम मज़ाहिब औरत की जो मदरहुड की जो पोजीशन है उसको ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग और स्टैब्लिश देखना चाहते हैं, बल्कि ये समझते हैं कि वो सेंट्रल बोन है एब्सोल्युटली, और उसको फैमिली की भी और सोसाइटी की भी एब्सोल्युटली। एंड टुवर्ड्स द एंड जो हमने बात की, अब उससे जैसे आप बड़े पॉजिटिव हैं कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, और उसके साथ स्पिरिचुअली एलिवेटेड जो औरतें आगे आ रही हैं उसके साथ और समाज में बेहतरी जो है नज़र आएगी। सो टुवर्ड्स द एंड क्या कुछ और भी करने की ज़रूरत है? हाँ जी, मैं हरप्रीत जी आपको एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूँ कि कोई भी जो वुमेन है और एनी ह्यूमन बीइंग, वुमेन जो बनी है वो अपने फादर और मदर बोथ एलिमेंट्स आर इन हर, तो अपनी फेमिनिन एनर्जी को तो समझती है, लेकिन जो उसकी मेल एनर्जी है विच शी वांट्स, यू नो, एग्जैक्टली द हाफ ऑफ इट, एंड वो 50-50 है, तो शी वांट्स टू सी द परफेक्ट हाफ। अब वो परफेक्ट हाफ बाहर ढूंढती हैं, तो जब वो बाहर ढूंढती हैं उस हाफ को, तो वो कभी पूरा होता है, कभी नहीं मिलता, एंड दैट्स व्हाई शी फील्स ऑल द टाइम, you know, little less, not fulfilled. अगर there are ways in spirituality to tap that 50% of energy which is sitting in her in a dormant situation, she can pull that energy, work on it, and feel fulfilled and spread that fulfillment and that happiness around herself. And that can be as a family जो है, as a joint husband wife, अगर और फैमिली की तौर के ऊपर हो तो इसका ज़रूर बेनिफिट होगा। बातें तो और बहुत करनी है, लेकिन समय नहीं आगे इजाज़त देता। आपका दोनों का यहाँ पे आके बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। जो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਏ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਗਈ ਉਹ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਥਰਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਦਰਜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੀਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreet@akaltv.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਜੋਏ TV 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।